आज़ाद साहब, जब से आपकी किताब आई है, कांग्रेस के आपके पुरानी साथी कह रहे हैं कि किस्सा ये क्या हो गया, ए दोस्त तू बेवफा हो गया। कोई कह रहा है वफा जिनसे की बेवफा हो गए। और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया, अफसोस इस बात का है क्या था क्या हो गया। जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया, वही तो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्या से क्या हो गया। और मैं बेवफा नहीं हूँ बल्कि बावफा हूँ। बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नज़र भी आ रहा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लीडरशिप को कहने कि सब कुछ बर्बाद हो चुका। वो बेवफा है जो अपने लीडर को धोखा दे, अपनी पार्टी को धोखा दें और उनको ये कहें, ये न कहने की जुर्रत हो और हिम्मत हो कि पार्टी तबाह बर्बाद हो गई है। ये पार्टी जो हिंदुस्तान की 34-35 स्टेटों में राज करती थी, पार्लियामेंट में एक वक्त 414 सीटें ली, वो 2 इलेक्शनों में 50-55 सीटें नहीं ले सकती हैं और लीडर अपोजिशन नहीं बना सकती हैं। वो बेवफा है, वो धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को। सब कुछ जान के भी लीडर को कहते हैं, हिम्मत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। उनको आज़ाद साहब आपसे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप कांग्रेस से अलग हो गए। उनका कहना यह है कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। न हम मोदी जी को चाहते हैं और न हम राहुल जी को न चाहते हैं। सवाल गर्लफ्रेंड का नहीं है, बॉयफ्रेंड का नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसका काम देखूंगा। इंदिरा गांधी थी, हाँ चलाते थे, राजीव गांधी थे, चलाते थे, नेहरू थे, चलाते थे, अपने देश को भी चलाते थे, दुनिया को भी चलाते थे। मिसेस गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी। लेकिन आज क्या बात कि पार्टी नहीं चलती। सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता। गाली देना भी राजनीति में सोफिस्टिकेटेड गाली चलती है, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं चलती है। और वो भी कभी हुआ 24 घंटे नींद से उठ के आप किसी को गाली दोगे, सोने से पहले फिर गाली दोगे, इससे न देश बनेगी, न दुनिया बनेगी, न कोई पावर में आ सकता। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। इस वक्त तो वही हो रहा है। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना। 24 मिनट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। मेरी पूरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ। मैंने उनके बाप के साथ भी मंत्री रहा हूं और पार्टी में भी रहा उनके बाप के साथ। मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उम्र में मंत्री बना। उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28-29 साल की उम्र में मैंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वो 20 घंटे काम करती थी। राजीव गांधी 20 घंटे काम करते थे। ये 20 मिनट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने 20-20 घंटे किया तो प्रधानमंत्री बने। ये 20 मिनट में ही बनना, काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते तो नहीं है पॉसिबल। मैंने 20-20 घंटे काम किया। मैं आज भी 70+ हूँ, मैं 18 घंटे आज भी काम करता हूँ। नई पार्टी बनाई है, मैं 2 बजे तक बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सुबह फिर 6 बजे शुरू कर देता हूँ। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी पार्टी का नाम आज़ाद है। ये सिर्फ नाम के आज़ाद हैं, किताब का नाम आज़ाद रख लिया, लेकिन मोदी को गुलाम हो गए हैं। मैं गुलाम किसी का नहीं हूँ। ये सोचना ही गुलाम, ये सोचना ही कि किसी अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, यही गुरूर की और गुलामी की निशानी। उनका कहना है कि ये जो किताब है
ये आज़ाद साहब ने नहीं लिखी, ये मोदी जी ने लिखी है। और ये किताब लिखी गई है कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए, उनका कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए। दो चीज़ है, एक तो बड़ी खुशी की बात है अगर मोदी ने लिखी है तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ कर रहा है, नेहरू की तारीफ कर रहा है, इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा है, उस बुक में राजीव गांधी की तारीफ कर रहा है, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर मोदी ऐसा सोचते हैं और उन्होंने लिखी है, तब तो उनको बहुत खुश होना चाहिए। फिर उनको गिला है कि मोदी ने उनकी तारीफ क्यों नहीं की, उनको तो अब खुश होना चाहिए, उनके नाना दादी और बाप की तारीफ करता है। दूसरी बात, वो अपने कार्य से और न काम करने से वो मोदी जी को स्ट्रांग कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। मैं तो मोदी जी को कमजोर करने के लिए कहता था कि कांग्रेस में परिवर्तन लाओ, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन करो, स्टेट लेवल पे इलेक्शन करो, वर्किंग कमेटी पे इलेक्शन करो। यहां तो 26 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए। अभी तो हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। नेशनल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले ब्लॉक का इलेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होना चाहिए, स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, और वो लोग चुनेंगे। ब्लॉक का तो इलेक्शन किया नहीं, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन नहीं किया, सीधे नेशनल प्रेसिडेंट का किया और वोटर लिस्ट के बगैर ही किया। कुछ को तो वोटर लिस्ट इलेक्शन खत्म होने तक नहीं देते, और कोई वोटर लिस्ट उस दिन फोन पे बताते हो ये कुछ तो हुआ, खड़गे जी अध्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ। ये फिर पार्टी तो वो चलाएंगे ना। पार्टी किससे? पार्टी तो वो चलाते नहीं। अगर काश वो पार्टी चलाते तो बहुत अच्छा होता। वो भी पूछते हैं अब, मैं बेचारे कि हमारे अच्छे मित्र हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो उनका डाउनग्रेड करो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 साल से आप वर्किंग कमेटी, उसका इलेक्शन कब हुआ? 26 साल पहले, 97 में, पिछली सेंचुरी में, कलकत्ता सीताराम केसरी। 26 साल से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्टेड वर्किंग कमेटी को प्रेसिडेंट हटा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्टेड है। लेकिन इनको हर दूसरे दिन चेंज करना पड़ता है प्रेसिडेंट। इसने अगर कोई ज्यादा बोला, इसको हटा दो, उसकी जगह दूसरा लाओ। इसने जरा लेटर, गुलाम नबी आजाद जैसे आदमी ने लेटर लिखा, उसको हटाओ तो दूसरा बनाओ। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है? तो कांग्रेस बनेगी कहां? तो इलेक्शन वर्किंग कमेटी का भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, दुनिया के लिए इस आपके चैनल के द्वारा करोड़ों लोग देखते हैं, विधानसभा की 70% टिकटें तुम गलत आदमियों को देते हो। विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी इलेक्शन टिकट बांटने वाली कमेटी जो है, इसको चेंज करो। वो करो जो आज राजनीति में एक्टिव हैं, जो आज कहेगा कि तमिलनाडु में ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये सक्रिय है, ये नहीं है। जो बंगाल में कहेगा कि ये सक्रिय नहीं है ये। लेकिन जो 15 साल पहले खुद ही रिटायर हुआ राजनीति से और 26 साल पहले की बात करने वाला, वो टिकट बिछाएगा, तो आपको 40 सीटें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? और फिर भी आप मोदी से मुकाबला करना चाहते हो। तो इसमें मैं कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं? कांग्रेस को वो कमजोर कर रहे हैं कि मैं कमजोर कर रहा हूं? जो कहता ठीक करो, तो ठीक करने वाला बेवफा हो गया, भगोड़ा हो गया। और जो अंदर बैठ के तुम कांग्रेस को खत्म कर रहे हो, वो ठीक है। सब जानते हैं कि वर्किंग कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब राहुल जी तय कर देते हैं किसको टिकट देनी, किसको लड़ाना है, किसको बनाना है। हाँ, तो उसी से तो तबाही बर्बादी होगी, उसी से तो 40 सीटें पर पहुंच गए। अगर वर्किंग कमेटी डिसाइड करी, जो फील्ड में काम करते हैं वो अच्छे आपको नाम देंगे। लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर, जिसको पता ही नहीं है, वो टिकट देगा, तो 40 सीटें, कभी 20 भी आ जाएंगी। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो आपकी उम्र के हैं, उतने ही अनुभवी हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को डिमोलिश करना चाहते हैं, हमने तो उनकी नई पार्टी को डिमोलिश कर दिया। अंदर बैठकर वो भी यही कहते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है उनकी, मेरी पूरी है। जब हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं इस आदमी ने डुबो लिया। लेकिन इतने गट्स नहीं है हमारी तरह कि हम कह रहे हैं आप डुबो रहे। जब मेरे साथ 1 घंटा बैठेंगे यहाँ कि डुबो रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए था, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। वो तो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे उनके साथ। चलने से क्या हुआ कि
चलने से जो छवि थी पप्पू की वो बदल के एक तपस्वी की हो गई। मैं उस नाम पर नहीं जाता हूं क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली के है, तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस फैमिली के साथ हमारी इतनी एसोसिएशन हो उसकी निंदा करें। लेकिन हमने अंदर बैठकर जितना हमसे प्रयास हो सकता है वो किया। सुना नहीं? सुना नहीं। अब इसमें क्या है, या तो कोने में चुप करके बैठ जाओ या एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी टेंशन से होती ना, हम जब ये कहते हैं ये हो सकता है लेकिन कोई आदमी करता नहीं है, या आपको सिंसियरली पार्टी चलानी है। मैं मुद्दे बताता हूं। मुद्दा है मोदी चोर है, अडानी चोर। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन एक दफा कहोगे ना आप, 2 दफा कहोगे, 4 दफा, 10 दफा, कि 9 साल कहोगे। 9 साल कौन इंसान इस देश में है जो एक ही मुद्दा कहेगा, उसके बगैर कुछ कहेगा नहीं? अरे हमारी करोड़ों लोग बेरोजगार, पढ़े लिखे, इनके पास कोई जॉब नहीं है। ये प्रॉब्लम है आजाद साहब। वो कहते हैं सारे मोदी चोर हैं, आप एक भी मोदी को चोर नहीं कहते। वो कहें, मैंने कब कहा? आप क्यों नहीं कहते? लेकिन 9 साल तो नहीं कह सकते ना। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। 130 करोड़ की 10,000 करोड़ समस्याएं हैं, तो आपको 2 ही समस्याएं क्यों नजर आ रही? और वो आपकी समस्या है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ की समस्या नहीं है, वो जिसकी क्या कहते हैं महंगाई है, वो उनका समस्या नहीं तो है। ये बात आपने उनको कही सामने मुंह पर? हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में ये चीज पूछे कि आपका ये मुद्दा गलत है, और जो भी उनको कहेगा ये आपका मुद्दा गलत है, कहा तो मोदी के साथ हो। तो आप क्या ऐसे आदमी का क्या करोगे? आप किसी को सलाह दोगे और कहोगे नहीं आप मेरे दुश्मन से मिले हो, तो आप ठीक कैसे होगे? तो आप मोदी जी आपके लिए पार्लियामेंट में रोएं, सिसकिया बन जाएं, 12 मिनट आपकी तारीफ करें, तो ये तो कहा ही जाएगा कि आप मोदी से मिले हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करे कि इसके लिए मोदी जी रोएं।